जब श्री कृष्ण कंस का वध करने और मथुरा को पापमुक्त करने लौटे, पूरे 11 वर्ष और 56 दिन बीत जाने के बाद ठाकुर जी मथुरा पधारे तो माता देवकी की आंखों में अश्रु छलक आए। वर्षों की प्रतीक्षा और पुत्र वियोग की वेदना आज उनके आंचल में उतर आई थी। देवकी जी ने ठाकुर जी को देखा, सुंदर, 2 भुजाओं वाले, वाणी में मधुरता, देह में दिव्यता, परंतु एक मां की दृष्टि कुछ और खोज रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, लाला, तू चाहे जितना भी सुंदर हो जाए, चाहे ब्रज में कितनी ही लीलाएं कर ले, कितना भी बड़ा बन जाए, पर मां के लिए तो वही क्षण सबसे अमूल्य होता है जब उसने तुझे पहली बार अपनी गोद में लिया था। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, उस समय तू 2 भुजाओं वाला नहीं था, तू तो चतुर्भुज था। तेरे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वो रूप, वो दिव्य दृश्य मां की स्मृति से कभी मिट नहीं सकता। लाला, तूने मेरी विनती पर बाल रूप धारण किया और 2 भुजाओं में प्रकट हुआ, परंतु जब भी मैं तुझे देखती हूँ, बार बार वही चतुर्भुज रूप मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तू भले ही 2 भुजाओं में हो, पर मेरी आंखें तुझे चतुर्भुज ही देखती है। मां देवकी के इन भाव भरे शब्दों ने ठाकुर जी के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने उसी क्षण एक नियम बना लिया, अब जब जब मैं अपनी जननी देवकी के सम्मुख रहूंगा, सदैव चतुर्भुज रूप में ही रहूंगा। इसी कारण मथुरा और द्वारका की लीलाओं में ठाकुर जी सदैव चतुर्भुज रूप में ही विराजमान रहे। वहां उनका स्वरूप लीला पुरुषोत्तम का नहीं, बल्कि परम नारायण का प्रकट होता है। अब बात करें द्वारका की उस दिव्य नगरी की, जिसे भू वैकुंठ कहा गया है, अर्थात पृथ्वी पर स्थित वैकुंठ लोक। वहां कोई साधारण पुरुष, स्त्री या जीव नहीं होता, प्रत्येक आत्मा दिव्य होती है। द्वारका में ठाकुर जी चतुर्भुज है, बलराम जी चतुर्भुज है, देवकी जी और वसुदेव जी भी चतुर्भुज रूप में स्थित है। आप द्वारका के किसी भी मंदिर में जाइए, चाहे श्री द्वारकाधीश मंदिर हो या रुक्मिणी मंदिर, आपको कोई भी विग्रह 2 भुजाओं में नहीं मिलेगा। सभी चतुर्भुज है। यहाँ तक कि श्री राधा रानी, जिनका स्वरूप ब्रज में 2 भुजाओं वाला है, द्वारका में चतुर्भुज रूप में विराजमान होती है। क्यों? क्योंकि द्वारका लीला भूमि नहीं है, ये योग भूमि है। ये केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और वैराग्य का धाम है। शास्त्रों में कहा गया है, द्वारका वह भूमि है जहाँ जीव वैकुंठवासी हो जाता है। द्वारका में प्रत्येक आत्मा नारायणमयी हो जाती है। वहां माया नहीं, केवल योग माया है। ये कथा केवल रूप की बात नहीं करती, ये चेतना की बात करती है। जहां ब्रज में ठाकुर जी लीलामय है, वही द्वारका में वे योगेश्वर है। जहां यशोदा मैया ने उन्हें 2 भुजाओं में बांधा, वही देवकी मैया के सम्मुख वे चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। जहां ब्रज की धरती ममता और प्रेम से भरी है, वही द्वारका की भूमि योग, वैराग्य और दिव्यता का प्रतीक है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ और भी दिव्य कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।